पूरे मैनहट्टन न्यूयॉर्क को अपनी डार्कनेस से ढक देना, आम लोगों को लिटरली खुलेआम डिसइंटीग्रेट कर देना, एक सुपर सोल्जर का हाथ उखाड़ देना, दूसरे को एक पंच में उड़ा देना एंड फिर एक काफी बैड एस सिलहॉट लुक देना जिससे मेरे जैसे एमसीयू फैंस तो हेलो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सेंट्री का एक प्रॉपर लुक तो नहीं, बट हाँ इसकी काउंटर पार्ट पर्सनैलिटी वॉइड के कांड हमें देखने को मिले थंडरबोल्ट से बिग गेम टीवी स्पॉट वाले ट्रेलर में। एंड बिलीव मी ये कांड जितने छोटे लग रहे हैं उतने हैं नहीं। ट्रेलर शुरू ही होता है इस शॉट से जहाँ एक बहुत डार्क स्मोक सॉर्ट ऑफ चीज पूरी सिटी को कवर कर रही है। इसी कंटिन्यूएशन वाले शॉट भी अपन को दिखते हैं आगे ट्रेलर में जो ये बता रहे हैं कि एट वन पॉइंट ये ब्लैक स्मोक पूरे मैनहट्टन को ढक लेगा। पर्टिकुलर शॉट उठाया गया है मार्वल कॉमिक्स की सीज स्टोरी लाइन से, जहाँ अपना रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी कि सेंट्री बहुत थोड़े टाइम के लिए अपना कंट्रोल लूज कर देता है और उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेती है उसकी दूसरी पर्सनैलिटी विच इज वॉइड। वहां पर भी न्यूयॉर्क को ऐसे ही ब्लैक एनर्जी प्रोजेक्शन से कवर कर देता है जो सॉर्ट ऑफ वेनम के टेंटिकल्स जैसे लगते हैं, बट असल में इन्हें कहा जाता है इनफाइनाइट टेंड्रिल जो वॉइड अपनी बॉडी से रिलीज करता है। इन टेंड्रिल्स के कांटेक्ट में जो भी लिविंग थिंग आती है वो बेसिकली हेलुसिनेट करने लगते हैं अपने ट्रॉमेटिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। साथ ही इन टेंड्रिल्स को वॉइड एज एन ऑफेंसिव वेपन भी यूज कर सकता है, जिससे कॉमिक्स में उसने हल्की एक हड्डी चटका रखी है। तो मेरा मानना है कि मूवी में ब्लैक स्मोक एमसीयू फाइट वर्जन होगा इनफाइनाइट टेंड्रिल्स का जो वॉइड यूज करेगा। एक और चीज यहाँ नोटिसेबल है कि ये स्मोक जिस भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, सारे ऑब्जेक्ट्स एकदम पिच ब्लैक हो जाते हैं, जो कि इस थ्योरी को भी सामने रखता है कि वॉइड की डार्कनेस मैनिपुलेशन वाली पावर है। अब वॉइड बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की कॉन्शियसनेस के डार्कर और नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसके पास डार्कनेस से रिलेटेड, बेसिकली अंधेरे से रिलेटेड काफी सारी पावर्स हैं और कॉमिक्स में इसे अम्ब्रा किनेसिस कहा जाता है। और हो सकता है कि उसी डार्कनेस को यहाँ वॉइड ने समन किया हो जो पूरे न्यूयॉर्क को टेक ओवर करेगी मूवी में। अब यहाँ एक और चीज भी नोटिस की जा सकती है कि जब यही ब्लैक स्मोक इन हेलीकॉप्टर्स के कांटेक्ट में आया तब इनका कलर तो चेंज हुआ ही, बट ये मेल फंक्शन भी करने लग गए और क्रैश कर गए, व्हिच आल्सो सेट्स अनदर थ्योरी कि क्या इस ब्लैक स्मोक के इफेक्ट से वॉइड ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। नाउ सेंट्री या वॉइड के गिने चुने कुछ शॉट्स में ये एक शॉट है जहाँ वो न्यूयॉर्क के लोगों को सिर्फ अपने हैंड जेस्चर से मार दे रहा है, जो बच जाती है वो सिर्फ उनकी शैडो और एक छोटा सा स्मोक इफेक्ट। एंड आई थिंक ये वॉइड की मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन वाली पावर हो सकती है, जिससे उसने पहले भी कॉमिक्स में लोकी को डिसइंटीग्रेट कर दिया था। देखा जाए तो ये काफी वाइल्ड और डार्क चीज है कि द हीरो हु वाज सपोज्ड टू सेव पीपल इज इटसेल्फ किलिंग देम। वैसे अगर यहाँ मार्वल एक्चुअली उतना डार्क ले जाना चाह रहा है जहाँ वो एक्चुअली दिखाएंगे इन लोगों को वॉइड के हाथों गंदी मौत मरते हुए, देन इट्स गोना बी एपिक शिट। ये सीन अकेला ही काफी होगा वॉइड की केओस और मैडनेस को सेटअप करने के लिए एज अ विलन, और यहाँ तो वो बस ह्यूमंस को मारेगा, बट सोचो तब क्या होगा जब वो सुपर हीरोज को मारना शुरू करेगा। मार्वल का अजीब डिसीजन सेंट्री जैसे इतने ओवरपावर्ड कैरेक्टर को सिर्फ कुछ सुपर सोल्जर्स और असैसिन्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना कहीं ना कहीं मुझे इनिशियली डाउट में डाल रहा था ये तो एकदम ही वन साइडेड बैटल हो जाएगा, बट नाउ आई थिंक कि शायद मार्वल चाहता है कि ये वन साइडेड बैटल रहे और सेंट्री और वॉइड को एक अच्छा खासा स्टेज मिले अनलीश होने का। इवन अर्थ के बाकी सुपर हीरोज और विलन्स को भी पता चले कि उनके बीच लिटरली एक ऐसा आदमी है who holds the power of 1000 exploding suns। लेकिन क्या तुमने एक बार के लिए भी ये सोचा कि सेंट्री अगर अपना कंट्रोल खो देता है और वॉइड अनलीश होता है तब उसे रोकेगा कौन? क्योंकि मूवी में इन कैरेक्टर से मिलकर भी इतनी पावर नहीं है कि वो सेंट्री की 1% पावर को भी मैच कर पाए। वेल अगेन इसका आंसर हमें मिलता है कॉमिक बुक्स के पन्नों में। स्टोरी लाइन में जब सेंट्री की पर्सनैलिटी ओवर पावर करके वॉइड बाहर आता है और मास डिस्ट्रक्शन करने लगता है, तब उसे रोकने आता है नॉर्मन ऑसबॉर्न जो कि उस टाइम पर आयरन पेट्रियट का टाइटल होल्ड करता था। नॉर्मन फाइनली एक लंबी बातचीत के बाद वॉइड को शांत करता है, सेंट्री वापस अपनी कॉन्शियसनेस गेन करता है। बट एमसीयू में अभी जिस स्टेज पर हम खड़े हैं वहाँ कोई भी नॉर्मन ऑसबॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता वॉइड को संभालने के लिए, बट हमारे पास एक वैसा ही कैरेक्टर है जो शायद वॉइड को शांत कर सके। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन की, जो एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाएगी सेंट्री को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एवेंजर्स। पर जब सेंट्री खुद ही बेकाबू हो जाएगा और थंडरबोल्ट्स भी उसे नहीं रोक पाएंगे, तो वेलेंटीना भी नॉर्मन की तरह वॉइड को मैनिपुलेट करेगी और रॉबर्ट को एक मौका देगी वापस अपने कंट्रोल में आने का। अब वैसे तो एक क्लीशेड एंडिंग होगी इस मूवी की जहाँ अंत में विलेन के हृदय परिवर्तन से सब ठीक हो जाएगा, बट हमारे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई मीन ज्यादा से ज्यादा जैसे नताशा हल्क को कंट्रोल करती थी वैसे येलेना सेंट्री को कर लेगी, बट ये और घटिया फील
फील होगा। हमें चाहिए कुछ सॉलिड, जिससे वैलेंटीना कैरेक्टर का फेज 5 और 6 में किया गया इतना लंबा चौड़ा सेटअप कहीं पर आकर वर्थ इट साबित हो। और ये चीज सेंस भी बनाएगी, जहां वैलेंटीना के पास ऑलरेडी कोई फेल सेफ होगा वॉइड के लिए इनकेस सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो, जो कि ये भी प्रूफ करेगा जैसे वैलेंटीना ने सेंट्री को इंट्रोड्यूस कराया एज अ नया सुपर हीरो, वैसे वो पावर भी होल्ड करती है सेंट्री को कंट्रोल करने की, और इसीलिए वो उसकी बॉस भी है। अंत में टीम थंडरबोल्ट्स के अच्छे एफर्ट्स सेंट्री को रोकने में कंसीडर किए जाएंगे, और क्योंकि दुनिया को सच में जरूरत है एक नई एवेंजर्स टीम की, तो तब जाकर हमें मिलेगी डार्क एवेंजर्स जिसका सेंट्री भी एक मेंबर होगा, और तब जाकर थंडरबोल्ट्स बनेंगे दी इनफेमस डार्क एवेंजर्स। तो ये थी वीडियो थंडरबोल्ट्स में सेंट्री और वॉइड के रोल के ऊपर। में भले ही मार्वल के सुपरमैन की एक प्रॉपर झलक नहीं मिली हो, बट हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये मूवी हमें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। लेट्स होप। बाकी अपने थॉट्स थंडरबोल्ट्स से रिलेटेड नीचे शेयर करना मत भूलना, एंड कीप वॉचिंग इंडियन नेक्स्ट।